राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी लीला सुनाने जा रही हूँ जो ये जुलाई में हुई थी। और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, किसी कारणवश गिर नहीं पाई थी, तो मैं अब सुनाती हूँ। लीला ये हुई है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, मेरी सेविका है, मतलब बेटी मेरी और मैं हूँ। तो हम जा रहे हैं, तो हम बस में बैठे हैं। बस में बैठे बैठे हम बोल रही है सेविका, मैया मम्मी हम कहाँ पर जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जा रहे हैं? कह रहे हाँ। मैंने कि बेटा हम वृंदावन जा रहे हैं। उसने कहा कि वृंदावन जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर मेरे सखा के लिए ना आप बहुत अच्छी अच्छी माला लेना, बहुत प्यारी प्यारी माला लेना मैया, और मेरे को ना पेड़े भी दिलाना। मैंने कहा हाँ ज़रूर दिलाऊंगी, जब हम वृंदावन जाएंगे तो पेड़े भी लेंगे और माला भी लेंगे। तो हम वृंदावन जाकर गाड़ी से उतर जाते हैं। तो हम साथ में ही उतरने के बाद हम एकदम से ही हमें ऐसा लगता है कि हम वृंदावन की मतलब उसमें सड़क पे हैं। तो चलते चलते हमें कहते हैं, तो एक जो वो हैं आते हैं, कहते हैं कि माला लेनी है। मैंने कहा बेटा, लड़की मेरी जो सेविका है बोलती है कि मम्मी ले लो, यहीं से ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा आगे से लेंगे, आगे जब मंदिर के पास से लेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। भीड़ दिखने के बावजूद भी हम जैसे मंदिर में, मतलब पहले मंदिर से पहले हमने रूम लिया। रूम पे हम मंदिर के बाहर हमें इतनी भीड़ दिख रही है, गली में भीड़ दिख रही है। हम जैसे रूम के पास गए, अपना नहाए धोए, हम दर्शन के लिए निकल गए। हमें फिर भी इतनी ही भीड़ दिख रही है। मैंने कहा चलो भीड़ तो होती है, आगे चल के बस माला लेंगे और पेड़े लेंगे। सेविका बोल रही है हाँ मम्मी, अब जब माला लेनी है और पेड़े लेने, मेरे सखा के लिए ना बहुत अच्छी माला लेना। वो अपना सखा मानती है बाके बिहारी जी मेरे लाला को। तो मैंने ऐसे ही किया। और जैसे हम मंदिर के द्वार पे जाते हैं, मतलब द्वार पे जाते हैं और जाके हम एंट्री ही करते हैं, हमें गली में बाहर इतनी भीड़ नज़र आ रही है, पर हम अंदर जैसे मंदिर के अंदर गए, हमें वहाँ पर कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति सेवादार, एक जो मंदिर के अंगरक्षक मेरे बाके लाला के अंगरक्षक हैं, मैं हैं, और एक महिला हैं। तो वे सेवा कर रही हैं, और जो अंगरक्षक हैं वो भी अपनी कार्य में लगे हुए हैं। तो वो मुझे देख के बोलते हैं, सेविका को और मुझे देख के बोलते हैं आ गए आप। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने तो राधे राधे ही बोली। वे बोल रहे हैं आ गए आप। आज लाला ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए हैं, केवल आपकी वजह से। मैंने कहा ऐसी क्यों? के कह रहे हैं कि आज इतनी भीड़ है और मेरी मैया को दर्शन नहीं मिल पाएंगे, और मैं इसलिए आज अपनी मैया के अलावा किसी को दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? उनसे मतलब गोस्वामी जी जो अंगरक्षक हैं बाके के, वो उनसे बाके से वार्तालाप हो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं क्यों कि बाके बोल रहा है कि मेरी मैया तब भी आती है भीड़ में से ही मुझे देखकर, और अपना प्रेम अश्रु बहाकर चली जाती है। बस ना तो अपनी कहती है, ना मुझे अपनी सुनाती है, कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं सुनाती है। बस थोड़ा सा मतलब जितना मुझे प्रेम आता है ना अपने बालक पे, अपने बच्चे पे, अपने बाके पे, सभी प्रेम करते हैं बाके को, ऐसे कोई बात नहीं है। पर जो मैया के हृदय से सोच के देखेंगे ना, तो मैं दूर से ही, ना मैं कुछ अपने मुंह से बोलती, ना कहती, ना कुछ करती, मैं दूर से ही देख के चली आती हूँ। क्योंकि मैं भीड़ में इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती, मेरा दम घुटता है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जाती। तो मैं दूर से ही देख के अपने बच्चे की नज़र उतार के, बलाइयाँ उतार के आ जाती हूँ। तो इसलिए बाके बोल रहा है, इसलिए मैं केवल आज अपनी मैया को अकेले में ही दर्शन दूंगा। तो मैं चली जाती हूँ। मुझे में ऊपर बुला लेते हैं। ऊपर बुलाने के बाद
जो लाला मुझे दर्शन दे रहा है, देख देख के मुस्कुरा रहा है। और वो अंगरक्षक सेवादार है जो वो बोल रहे हैं अपने लाला को छू के नहीं देखेगी, अपने लाला को छू के नहीं देखेगी। आज इसने किसी को दर्शन नहीं दिए केवल तुम्हारी वजह से। आज आप इनकी मैया हो तो मैया छू के नहीं देखोगी आप। मैंने कहा नहीं, मेरा लाला इतना प्यारा है, इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है, बहुत ही, मैं कुछ भी छू के नहीं देखूंगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि उसने मेरे लिए भीड़ नहीं करी। और मैं इतनी दूर से आती हूँ और मैं इतनी दूर से चली जाती हूँ। मैं लाला तुझे क्या बताऊँ, बता। इतनी भीड़ से मुझे पता है तू मेरा लाला है, मैं तेरी मैया हूँ। तुझे मेरे दुख का पता है, तुझे मेरे दुख का पता है, इसलिए मैं दूर से ही चली जाती हूँ, तुझे इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ। तो उन्होंने, हमारी ये वार्तालाप हो गई और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो वो जो सेविका है वहाँ पर महिला, वो आई हैं, वो राधे राधे बोल रही है। मैंने कहा राधे। वो मुझे अपने गले से लगाती हैं, मैं उनके गले से लगती हूँ। तो बोलती हैं ये तेरा लाला है ना, बहुत नटखट है, आज इसने किसी को दर्शन नहीं दिए तेरी वजह से। मैंने कहा लाला ऐसा तूने क्यों करा, सबको दर्शन दे, केवल मैं ही तेरी मैया थोड़ी हूँ, जग में बहुत तेरी मैया है, सबका तू लाला है, ऐसे मत कर। तो वो भी जो सेवादार है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मैंने भी बोला था ऐसे ही कि जग में बहुत मैया हैं और बहुत सबका तू लाला है, सबको दर्शन दे। तो उसने, लाला ने बोला मुझे कि पहले मैया को आ जाने दो, वो रात से ही इतनी परेशान होके आ रही हैं, तो दर्शन के बाद मैं सबको दर्शन दे दूँगा, ऐसे बोला उन्होंने। मतलब सेवादार जी बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है लाला, अब मैंने तेरे दर्शन कर लिए, मैंने तेरे पैर छू लिए, तू मेरा लाला है ना। मैं फिर भी अपना, देखो एक बात है जो मैं मानती हूँ, भगवान जी भगवान ही हैं, जो वो बच्चे के रूप में हैं, जो भाई के, चाहे वो संबंधी किसी में भी है, तो प्रभु ही है। हमारे जो नटखट नंद लाला है वो तो लाला ही है। तो मेरा मानना यह है कि भले ही बेटा है मेरा, पर मेरा लाला सब सृष्टि का पालनहार, करता धरता सब है। तो इसलिए मैंने पैर छुए, मुझे सेवादार जी ने प्रसाद दिया, मैं प्रसाद लेके आ गई बाहर, एक मोर पंख दिया वो लेके आ गई। फिर जब लाला ने बोला कि सब अब द्वार खोल दो, इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, भीड़, हम तो आ गए, सबको देख ही रहे थे आते आते आते। जो आ रहे थे उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, हम चल दिए वहाँ से। तो प्रसाद में हमें मिला है 1 काजू, 2 बादाम और किशमिश। मतलब ये प्रसाद हमें सेवादार जी ने उनके जो लाला का टिफिन बॉक्स है उसमें से हमें दिया है। मैंने कहा लाला इतना, मतलब इतना आपका प्रसाद, इतना मन में इतना वो आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं भाव, इतने मेरे, बस मेरे लाला की, मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है प्रसाद को देखकर, मतलब अपने लाला के दर्शन कर कर बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पर बहुत सारे भक्त आ चुके हैं। और ये देखिए मेरा लाला आके बैठ गया। मैं लीला अभी सुना ही रही हूँ और मेरा लाला आके मेरी गोद में बैठ गया कि मैया आप क्या कर रही हो। ऐसे बैठते हैं मेरे बच्चे। और वहाँ पर भक्त आने शुरू हो गए। तो वहाँ पर जैसे भक्त आ रहे थे तो सभी राधे राधे बोल रहे थे, राधे 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 राधे। अब पूछ रहे मैया आप क्यों रो रही हो, मैया आप क्यों भावुक हो रही हो। मैंने कहा मेरे लाला ने आज मुझे इतना बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई मैं अपने लाला के प्रेम में, बहुत ही। मैं इसके लिए मेरे कोई शब्द नहीं है। इतना, मतलब इतनी प्यारी लीला मेरे लाला करता है ना, कभी मुझे भावुक करता है, कभी मुझे इतना खुश कर देता है, इतना खुश कर देता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज भी सुबह से ही ऐसे ही परेशान हूँ और बहुत भावुक, मतलब लीला को सोच के, लीला को देख के ना, सोच के मुझे इतना भावुक हो रही हूँ, इतना भावुक हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। प्रसाद मिला और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। जब अब की बार हम वृंदावन गए थे
हम गए थे जुलाई में गए थे, ऐसे 27 शायद 28 तारीख की जुलाई में गए थे। और ये बात तो सत्य है, मुझे मेरे लाला ने बादाम, काजू और किशमिश और एक मोर पंख जो मेरे लाला ने मुझे स्वप्न में दिया था, अब वही मुझे वहाँ से मिला था, बिना निछावर के, बिना किसी बात के। मैं दर्शन करने के लिए गई, भीड़ तो है थी, पर जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पर, इतने भक्त नहीं थे। भक्त हैं थे वहाँ पर फिर भी मेरे लाला ने मेरे लिए वही रखा जो मुझे दिखाया। भीड़ होकर, भक्त होकर भी इतने भक्त नहीं थे और इतने अच्छे दर्शन कराए मेरे बच्चे ने मुझे, बहुत ही अच्छे। फूल बंगला भी दिखाया और सारे ही, मतलब मैंने आज तक फूल बंगला नहीं देखा था अपने लाला का, तो वो भी मुझे दिखाया। मैं देखकर इतनी चौंक गई वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और जो वहाँ के जो स्वामी जी हैं, मतलब जाते रहते हैं ना, तो हम जानते हैं, मैं अभी हमें गोस्वामी जी हमें जानने लगे हैं, तो उन्होंने आकर बुलाकर हमें प्रसाद दिया, मोर पंख दिया। जो आज लीला स्वप्न में मेरे हुई है वो मेरे लाला ने मेरे साथ में सत्य कर रखा है। तो इसीलिए ये प्यारी सी लीला भक्तों आपको सुनानी ज़रूरी थी, मैं सुना रही हूँ। ये लीला सुनकर आपको कैसा मतलब प्रतीत होता है? शुरू से आखिर तक की लीला मेरी इतनी प्यारी प्यारी करी है ना मेरे बच्चे ने, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बस, मेरा बच्चा ही है, मेरा लाला है, मैं उसकी मैया हूँ, वो मेरा लाला है। उसे मेरे दुख का पता है। ये बात उसने खुद बोली है कि मैया तू मुझे कुछ अपने सुनाती नहीं है और मेरी भी सुनती नहीं है। मैं तो अपने लाला के मन की सारी बातें जानती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी भोग प्रसादी बनाती हूँ तो मैं बनाना कुछ जाती हूँ तो बनता कुछ है, तो इसलिए मैं अपने लाला के मन की बातें जानती हूँ कि जो उसको खाना होता है ना वो वही बनवाता है। तो प्यारे भक्तों, ये छोटी सी लीला आपको ज़रूर सुननी चाहिए। राधे राधे, श्री हरिदास। मेरी लाडली जू, मेरी किशोरी जू, मेरी लड़ेती जू, आप पर बहुत बहुत कृपा बरसाए, बहुत बहुत ज़्यादा। राधे राधे, श्री हरिदास।